नमस्ते विद्यार्थियों, मैं कमलेश सिसोदिया आपके अपने चैनल सत्या क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि परीक्षा की जो घड़ी है वो नज़दीक आ चुकी है। अब विद्यार्थी वर्ग अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में संलग्न है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ही एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सभी के समक्ष परिचर्चा के रूप में मैं आज रखने जा रही हूँ। जो महत्वपूर्ण विषय आज का रहेगा, वीडियो सेशन जो मेरा आज के विषय पर आधारित है वो है निबंध। तो हम चर्चा करेंगे निबंध लिखने के सही तरीके, कि निबंध को लिखने का सही तरीका क्या है। इसको जानने से पहले इसके शीर्षक की सार्थकता क्यों ना जान ली जाए, है ना। तो देखिए, निबंध शब्द का तात्पर्य क्या है। तो निबंध शब्द का अर्थ होता है बंध, अर्थात बांधना। शब्दों को बांधने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, निबंध। अर्थात सार्थक शब्दों के परस्पर संयोग को निबंध कहते हैं। देखिए, निबंध की जो परिभाषा है वो फ्रांस के एक महोदय थे, मोंतेन, उनका नाम मोंतेन था, महोदय द्वारा परिभाषित भी की गई है। वो क्या है कि उन्होंने बताया मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, श्लोकों आदि के संयोग से लिखित रचना को उन्होंने बताया निबंध कहते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है कि जो अपने कॉपी है उसके अंदर निबंध में मुहावरे डालने हैं, लोकोक्ति, सूक्ति, श्लोक, काव्य पंक्तियाँ, जो आपको अच्छा आता है ना, वो डालकर आप अपने निबंध को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि एक जो एग्जामिनर है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए जी, मैंने यहाँ पे लिखा है एक शब्द, निबंध एक स्वच्छंद विधा है। स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? स्व यानी अपनी, छंद यानी इच्छा अनुसार एक लिखी गई रचना, है ना, एक विधा है। कैसे कि इसमें विद्यार्थी वर्ग ना केवल विद्यार्थी रह जाते हैं अपितु वह एक लेखक की श्रेणी में आ जाते हैं। आप जी एक किसी टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं तो आपने कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको आप अपनी भाव अभिव्यक्ति में ढाल रहे हैं, तो आप क्या बन गए? आप उस समय एक विद्यार्थी ना होकर लेखक बन गए। और प्राय बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, निबंध को छोड़ दिया करते हैं, जबकि आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने में जिसका बहुत महत्व है वो निबंध और अपठित गद्यांश ही है, जो आपकी परसेंटेज को बहुत उच्च स्तर पर ले जाते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, निबंध कैसे लिखें। अब हम इस बारे में सोचते हैं, बताते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम रूपरेखा बनाएं। सबसे पहले आप रूपरेखा बनाएं, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना शब्द से प्रारंभ करें, फिर मध्य का भाग लिखें और अंत में उपसंहार लिखें। अब निबंध के लिए जो छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस प्रकार हैं। क्या? एक तो आपकी लिखावट जो हो वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, है ना। शब्दों को बांधना, जैसे मोतियों को बांधकर एक सुंदर माला निर्मित होती है, उसी प्रकार शब्द रूपी मोतियों को बांधकर एक श्रेष्ठ निबंध की रचना होती है। तो सर्वप्रथम आपकी लिखावट सुंदर हो, मात्रा त्रुटियां ना हो, जो मात्राओं संबंधी गलतियां हैं वो ना करें, क्योंकि जिस भाषा को संविधान में एक दर्जा प्राप्त है, जो हमारे माँ समान भाषा है, तो उसको गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। तो मात्राओं की गलतियां ना करें। भाव अभिव्यक्ति, आपकी जो भाषा, आपकी जो भाव शैली है, भावों की अभिव्यक्ति है, वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं जी निबंध का प्रारूप कैसे बनाना है। तो इस पर आप देखिए निबंध का प्रारूप कैसे बनेगा। सबसे पहले जैसे मैंने एक लिया अनुशासन का महत्व, तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पर एक शीर्षक अंकित करेंगे, वो होगा अनुशासन का महत्व। ठीक है जी, आपने ये अनुशासन का महत्व जो है वो शीर्षक लगा दिया। अब विद्यार्थी वर्ग यहाँ मार्जिन यानी हाशिए के सहारे लिखेंगे रूपरेखा। यहाँ से आगे आप ये रूपरेखा तैयार करेंगे, जो मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। क्या हैं ये बिंदु? सबसे पहले आप लिखेंगे, मैंने यहाँ बताया है प्रस्तावना,
है ना। प्रस्तावना लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे अनुशासन क्या होता है। तो प्रस्तावना में आपको किसी भी विषय को परिभाषित करना है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो जल संरक्षण है, आपको इस बिंदु के अंतर्गत ही उसको परिभाषित करना है। ठीक है जी। जैसे अनुशासन क्या होता है, तो इसमें आप बताएंगे कि अनुशासन स्वयं का नियंत्रण ही, संयम ही अनुशासन है ना। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन शासन। अनु का अर्थ स्वयं पर, शासन का अर्थ नियंत्रण। स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करने की एक कला अनुशासन कहलाती है। आपने ये लगा दिया। इसके बाद मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए बताया है लोकोक्ति, सूक्ति, श्लोक, मुहावरे, है ना। तो इसमें हम एक कोटेशन लगाएंगे। कोटेशन यानी कुछ रचनात्मक जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्या लिख दें, अनुशासन में बंधे हुए हैं ग्रह उपग्रह और सब तारे, अनुशासन की सीमा में हैं बंधे हुए जड़ चेतन सारे। ठीक है, ये आपने जी प्रस्तावना में डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, मैंने दिखाया है जी मध्य का भाग। अब देखिए विद्यार्थी वर्ग, ये जो है बिंदु दूसरा और तीसरा और चौथा, ये मध्य बिंदु में आएंगे। उसमें सबसे पहले आप अनुशासन का महत्व स्पष्ट करेंगे कि अनुशासन रखने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, रखेंगे तो हमें क्या लाभ है ना। और अनुशासनहीन जीवन पशु तुल्य, जो अनुशासन को नहीं रखता वो मनुष्य नहीं अपितु पशु श्रेणी में आता है। मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए एक अनुशासन होना चाहिए। और ये सिद्धांत हम अपनी जो प्रकृति है उससे आसानी से सीख सकते हैं। जिससे प्रकार सूर्य निश्चित समय पर उदित होता है, निश्चित समय पर अस्त होता है ना। जिस प्रकार एक पक्षी का भी अपना अनुशासन है कि वो जैसे ही सुबह या भोर का काल होता है, उषा काल होता है, वह अपने वृक्ष पर जो कोटर होते हैं उनको छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं और संध्या ढलने से पूर्व आ जाते हैं, है ना। जिस प्रकार चंद्रमा, सूर्य, पक्षी, चींटी सब अनुशासन की पालना करते हैं। एक प्रकृति हमें अनुशासन का महत्व सिखा रही है। अगर हम इसका पालन करें तो हमारा जीवन पशु तुल्य नहीं अपितु मानव या देव तुल्य ही समझा जाएगा, है ना। तो अनुशासनहीन जीवन पशु तुल्य होता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताने हैं। जैसे हर एक बिंदु में अगर आप 7-7 पंक्तियाँ लिखेंगे तो निबंध की रचना स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी। अब आता है अनुशासन अपनाने के लाभ। जो व्यक्ति अनुशासन को जीवन में अपना लेगा निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। अब आता है उपसंहार। उपसंहार होता है निष्कर्ष। आपने इन सभी बिंदुओं को देखा, पढ़ा, अब लिखा। अब इसमें जो उपसंहार है इसमें अंत में आपको 5 या 7 पंक्ति लिखकर इसकी समाप्ति की घोषणा करनी है। तो उसमें आप निष्कर्ष डाल देंगे, जो जो आपको महत्वपूर्ण लगती है बातें वो उसमें लिख देंगे। बस विद्यार्थी वर्ग एक बात का ध्यान रखें, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस उपसंहार में भी कोटेशन लिख देते हैं, कुछ रोचक काव्य पंक्तियाँ लिख देते हैं जो कि वर्जित मानी गई हैं। उपसंहार में किसी प्रकार की भी कोई काव्य पंक्ति ना लिखें। अब देखिए निबंध को सुंदर बनाना है तो देखिए क्या करेंगे आप। ये मैं कुछ कोटेशंस निबंध अनुशासन पर लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आप बीच बीच में इनके मध्य भाग में लिख सकते हैं। अनुशासन की सीमा में बंधे हुए हैं जड़ चेतन सारे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्वयं पर स्वयं का शासन कहलाता है अनुशासन। ठीक है जी। अनुशासन चेतना का परिष्करण है, अनुशासन सिद्धांतों का अनुकरण है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है 2 कोटेशंस और हैं। कर्तव्यों का पालन हमारी जिम्मेदारी है और अनुशासित जीवन ही सच्ची समझदारी है। अनुशासन पशुता से ऊपर उठाता है, अनुशासन ही मानव को मानव बनाता है। तो जब आप ये करेंगे तो इसको करने का भी देखिए एक तरीका है। इसको आप ब्लैक पेन से या पेंसिल से एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में इसको लिखेंगे। पहले आप लिख दें, उसके बाद उसे बॉक्स बना दें। बॉक्स नहीं बनाए तो आप इसको डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन, डबल कोमा क्लोज, अंडरलाइन कर दें,
पेंसिल से, ताकि ये जो निबंध है वो बहुत सुंदर तरीके से लिखा जा सके। मैं आशा करती हूँ कि कक्षा 12, कक्षा 10 और कक्षा 8 के विद्यार्थी ये मेरा वीडियो ज़रूर देखेंगे और कुछ लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी गणों में इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी बालक अपने इस निबंध की जो महत्वपूर्ण जानकारी को अच्छे से समझकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।